हाँ जी, वो कह रहा है कि क्या रीज़न हो सकती है जब कि बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो तो हमें सेकंड कंडीशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। आंसर उसका ये होगा। सर ये आवाज नहीं आ रही। आवाज़ अब आ रही है? अब आवाज़ आ रही है बेटा? जी जी सर आ रही है। अच्छा, इफ़ टू इक्वल but opposite forces are acting on a body such that their line of action are not along the same line, then under the action of these forces a couple is produced which rotate body in clockwise direction। हाँ जी, वो कह रहा है कि अगर दो इक्वल लेकिन अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं, अच्छा उन फोर्सेस का एक्ट करने की वजह से जो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो सेम लाइन पर लाई नहीं करता, तो फिर क्या होता है, कपल हमारे पास ना उन फोर्सेस की एक्शन की वजह से, एक्ट करने की वजह से वहाँ पर हमारे पास कपल प्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि कपल क्या होता है, कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, यानी कि एक सेम लाइन पर वो लाए नहीं करते। तो यहाँ पर भी वही केस आ रहा है, जब दो इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम लाइन पर लाई नहीं कर रहा, इस वजह से यहाँ पर कपल प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब कपल प्रोड्यूस होता है ना, वो क्या करता है, विच रोटेट बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो क्या करता है, जो बॉडी होती है ना उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा देता है। तो इस वजह से हमारे पास, हमने कहा कि नहीं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी होनी चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क, यानी टॉर्क क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस वजह से हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, यानी जब टॉर्क ज़ीरो होगा तो हमारे पास नीड होगी किसकी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। अब उसने 4.13 क्वेश्चन बताया है कि वाई द हाइट ऑफ अ व्हीकल इज़ केप्ट एज लो एज पॉसिबल, कि जो गाड़ियाँ होती हैं इनकी जो हाइट होती है वो कम से कम क्यों रखी जाती है, वो आपने बताना है। टू मेक व्हीकल स्टेबल देयर सेंटर ऑफ मास मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। हाँ जी, वो कह रहा है कि अगर हमने गाड़ियों को स्टेबल बनाना ना, गाड़ियों को स्टेबल करने के लिए उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है हम उसको कम रखते हैं, यानी उसको लो रखते हैं, पॉसिबल यानी लो एज पॉसिबल यानी कम से कम रखते हैं, यानी इनका सेंटर ऑफ मास कम होगा। रीज़न इज़ दैट दे आर मेड हैवी एट द बॉटम, उनको एट द बॉटम आप हैवी कर देते हो, यानी हैवी बनाते हो, यानी उनकी ग्रिप ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। एंड देयर हाइट इज़ केप्ट एज मिनिमम, तो उनकी जो हाइट होती है वो फिर मिनिमम हो जाती है। बेटा जब बॉटम से वो हैवी होंगी और उनकी जब हाइट होगी ना मिनिमम, तो गाड़ियाँ स्टेबल रहती हैं। इस वजह से गाड़ियों को जो है ना उनकी जो हाइट होती है वो कम से कम रखी जाती है, ताकि जो हमारी व्हीकल्स होती हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। बट जब बेटा स्टेबिलिटी नहीं होती ना, तब हमारे पास क्या होता है, गाड़ियों का उल्ट उल्ट जाने का या एक्सीडेंट का खतरा होता है। ठीक है, ओके, यस समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.10, गिव एन एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। क्या आपने किसी मूविंग बॉडी की एग्जांपल देनी है जो कि इक्विलिब्रियम को, यानी इक्विलिब्रियम के अंदर हो, यानी कि इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही हो, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, वो आपने उस मूविंग बॉडी की एग्जांपल बतानी है। अब वो एग्जांपल क्या हो सकती है, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ इन इक्विलिब्रियम। हाँ जी, वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल अ पैराट्रॉपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इन इक्विलिब्रियम, यानी जो पैराट्रॉपर होता है वो क्या करता है, आ रहा होता है ना किसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। बेटा हम सिंपल ले लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेटा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वो अपनी कंटिन्यू यानी कंटिन्यू मूव कर रही हो, यानी उसके ऊपर कोई फोर्स या एक्ट ना कर रही हो। तो बेटा जब किसी चीज़ के ऊपर फोर्स ना एक्ट कर रही हो तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बेटा मूव करती है ना, तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। ये आपका उस मूविंग बॉडी की एग्जांपल है जो कि इक्विलिब्रियम में है। किसी का कोई इशू? नो सर। नो सर। समझ आ गई है बेटा? नो सर नो। सबको समझ आ गई है? सर ये जो आपने ऊपर दो क्वेश्चन पढ़ाए हैं इनकी कोई एग्जांपल है 4.8 4. नहीं बेटा, उनकी एग्जाम्पल नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसके अंदर ना आपने रीज़न देनी होती है, तो इसकी वजह से इनकी एग्जाम्पल नहीं होगी। ठीक है, ओके।
ओके सर ओके बेटा सबको समझ आ गई है? जी सर सर ओके, तो बेटा मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ।